मित्रों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जो इंसान मरे हुए व्यक्ति की ये 4 चीजें पहनता है वो जीवन में हमेशा दुखी रहता है। चाहे वो कितना भी कमा ले फिर भी उसे जीवन में सुख नहीं मिलता। वहीं भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु मैं आपकी बात समझी नहीं, मुझे विस्तार से समझाने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले तुम एक कहानी सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि मरे हुए व्यक्तियों की कौन सी चीजें नहीं पहननी चाहिए और क्यों नहीं पहननी चाहिए और पहनने से क्या नुकसान होता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था। वहां पर बहुत ही मेहनती लोग रहते थे। लोग बहुत मेहनत करते थे। उसी गांव में एक कुम्हार का परिवार था। कुम्हार 7 भाई थे। सबसे छोटे भाई का नाम गया था और सभी भाई अलग अलग कमरों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ परिवार में रहते थे। कुम्हार की माँ भी थी, जो 100 साल की जर्जर शरीर की हो गई थी। गया अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था, जिसके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। गया दिन भर खेत में काम करता और बहुत ही ईमानदारी से रहता था। साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था। उसके घर में बहुत सारा अनाज रहता था। सबसे भोला था, अपनी माँ का चहेता था। वहीं गया की जो माँ थी, गया को अक्सर अपनी पुरानी बातें, धन दौलत और पुरखों की कहानियां सुनाया करती थी। गया की माँ की याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई थी। वो कुछ भी बोलती रहती थी। चूंकि गया को अपनी माँ से बहुत लगाव था, इसलिए वो अपनी माँ के पास बैठ कर के कहानियों को सुनता रहता था और जब सुनते सुनते थक जाता था तो वहीं माँ के पास खाट पर सो जाता था। इस प्रकार एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ में खाट पर सो रहा था, उधर रात के करीब 12 बज रहे थे, तो गया को लगा कि उसके कानों में कुछ ऐसे झनझनाहट की आवाज आ रही है जैसे ढेर सारे सिक्के एक साथ कोई मटकी में उछाल रहा हो। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के गया की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। वहीं जैसे ही वो उठता है और दिया जलाता है तो आवाज आना बंद हो जाती है। वहीं गया मन में सोचता है कि ये आवाज उसे काफी दिनों से सुनाई दे रही है और फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। मैं यदि किसी से पूछूं तो लोग मुझसे कहेंगे कि ये पागल हो गया है, कहीं ऐसी भी आवाजें आती हैं, ये तो व्यर्थ में ही बकता रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आता है और गया को देख करके बोलता है कि तू तो माला माल हो जाएगा, वो घड़े का सोना तुझे ही मिलेगा, सब ऊपर वाले का खेल है। देता है उसे छप्पर फाड़ के देता है। वहीं उस बाबा की बात को सुनकर के गया कहने लगा, ठीक है बाबा, और उसने बाबा को थोड़ा अनाज दिया और कहा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कोई सोना फोना नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ, मुझे सोना कहाँ से मिल जाएगा, मैं तो अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत पेट भरने तक ही कमा पाता हूँ। और ऐसा कहकर के गया ने उस बाबा को थोड़ा सा अनाज दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन वो बाबा जो था एक ही रट लगाए हुए था कि तू तो माला माल हो गया, यानी भरे हुए घड़ों का सोना केवल तुझे ही मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस बाबा की बात को सुनकर के गया जो था उस बाबा के पीछे पीछे जाता है और पूछता है, बाबा आपको कैसे पता कि मुझे सोना मिलेगा। वहीं वो बाबा भिखारी कहता है कि मुझे सब पता है। फिर गया ने बाबा से कहा, बाबा वो सोना मुझे कौन देगा और कैसे मिलेगा। इस प्रकार वो भिखारी बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगता है और गया से कहता है कि तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना है, पूरे 5 घड़े भरकर। फिर बाबा ने आगे कहा कि क्या रात में तुम्हें कोई झनझनाहट की आवाज आती है। तो गया ने कहा, हाँ बाबा, कुछ महीनों से आवाज आती है। वहीं बाबा ने गया को बताया कि तू घर में सबसे छोटा है और तेरी माँ तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वहीं तेरे 2 भाई कभी अकाल मृत्यु से मर गए थे, जो बहुत ही मेहनती थे और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया था।
उनके पास में 5 घड़े भर के सोना था, जो उन्होंने इसी घर के आंगन में गाड़ दिया था। क्योंकि पहले के लोग अक्सर धन को जमीन में गाड़ दिया करते थे और वो अपने गले में हमेशा एक सोने की मोटी सी चैन भी पहने रहते थे। वहीं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में तुम्हारी माँ ने उनके गले से चैन उतार करके तुम्हें दे दी, जो तुमने अपने गले में पहन रखी है। साथ ही तुम अपने घर के पूर्वजों का बहुत ही आदर करते हो, इसलिए उन सोने से भरे घड़ों ने खुद को पाने का तुझे ही अधिकार दिया है। अगर तू चाहेगा तो घड़ों का पैसा तुझे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं गया बोला, नहीं नहीं, मेरे घर में सोना नहीं है, हम लोग तो बहुत ही गरीब हैं। इस प्रकार गया की बात को सुनकर के वो बाबा कहने लगा कि तुम्हारे घर में दक्षिण दिशा में जो कमरा है उसमें जमीन के अंदर कुछ घड़े गड़े हुए हैं और वो सोने से भरे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं। तू अभी अंदर जाकर खुदाई कर, यदि मेरी बात सही नहीं निकले तो तू जो भी बोलेगा मैं वही करूँगा। वहीं बाबा ने आगे कहा, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें ये सोना चाहिए? तो गया कहने लगा, अरे बाबा, सोना किसको नहीं चाहिए बाबा, हम तो गरीब हैं, हमें तो बहुत पैसे की जरूरत है। वहीं बाबा ने कहा, यदि तुम्हें ये धन चाहिए तो तुम्हें इस धन की कीमत निश्चित चुकानी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगा। वहीं गया ने कहा, मुझे ऐसी क्या कीमत देनी होगी जिसके देने के बाद ही मुझे घड़ों का सोना मिलेगा? यदि ऐसी बात है तो मैं वो चीज देने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ मुझे क्या देना है? फिर वो बाबा कहने लगे, मुझे अपने घर के अंदर ले चल, दक्षिण दिशा में जो कमरा है वहां तक पहुंचा दे। इस प्रकार गया को भरोसा होने लगा कि ये बाबा तो कभी भी मेरे घर में नहीं आए हैं, फिर इनको कैसे पता कि ये आवाज दक्षिण दिशा से ही कमरे में आती है। सच में ये बाबा तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं। इस प्रकार वो बाबा उस कमरे में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, थोड़ा सा जल मांगते हैं और उस घर में छिड़काव करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि इस स्थान पर 2 घड़ों से भरा हुआ सोना है, जो तेरे ही पुरखों ने इस जमीन में गाड़ दिया था। अब वो जीवधारी हो गए हैं और यदि तुम ये धन जमीन खोदकर निकालोगे तो तुम एकदम से अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। और फिर इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में वो बाबा जो था वहां से चला जाता है। इधर बाबा के जाने के बाद में गया रात में सोता है और उसे फिर से पैसों की खनखन की आवाज आने लगती है। उधर वो आवाज सिर्फ उसी गया को ही सुनाई देती है, घर में और किसी भाई को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसने मृतक भाइयों की सोने की चैन गले में पहन रखी थी। इस प्रकार गया जो था जब आवाज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो वो घर के बाहर जाकर सो गया। फिर भी वो आवाज, पैसों की खनखनाहट की आवाज उसके पास आती रही। वहीं जब सुबह हुआ तो गया ने पुनः एक बाबा को फिर से बुलाया, जो कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले थे, भूत प्रेत देखते थे और ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। इस प्रकार रात को फिर पूजा शुरू हुई और उस बाबा ने भी यही बताया कि तुम्हारे घर में 5 घड़ों से भरा हुआ सोना है, जो तुम्हें मिल सकता है। तुम बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं गया कहने लगा, बाबा ऐसी क्या चीज चाहिए? वहीं बाबा ने कहा, तुम्हारे घर के आंगन में सोने से भरे हुए 5 घड़े हैं, जिसमें से 3 घड़ों के तो हाथ पैर निकल आए हैं और वो किसी और दिशा में चले गए हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। और अगर वो भी तीनों घड़े तुम्हारे घर के अंदर रहते तो तुम्हारे पूरे खानदान को खा जाते, लेकिन अब तुम्हारे घर के आंगन में केवल 2 ही सोने से भरे हुए घड़े बचे हैं, जिनके अभी तक हाथ पैर नहीं निकले हैं। वहीं गया ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे ये सोना प्राप्त करने के लिए क्या चीज देनी होगी। फिर बाबा बोले, देखो, जब ये पैसा तुम बाहर निकाल लोगे तो तुम्हारी एक संतान की मृत्यु हो जाएगी, और जैसे ही दूसरा घड़ा निकाल लोगे तो तुम्हारे खूंटा से गाय मर जाएगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती फिर तो ऐसा सुनकर के गया बहुत ज्यादा डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे अपनी संतान से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए बाबा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। वहीं गया की बात सुनकर के वो बाबा कहने लगा, ये पैसा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा,
तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। फिर तो ऐसी बात सुनकर के गया जोर जोर से बाबा के आगे हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं और मेरे लिए उनसे बड़ा धन संसार में और कोई नहीं है। वहीं गया की बात को सुनकर के बाबा फिर से कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस प्रकार बाबा की बात को सुनकर के गया कहने लगा, बाबा मैं ये घर छोड़ दूंगा और अपने खेत में जाकर के एक झोपड़ी बनाकर रह लूंगा। वहीं बाबा ने कहा, ये पूरा गांव उन आत्माओं के बस में है, वो कहीं भी जा सकते हैं, तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे पहुंच जाएंगी, क्योंकि उन भटकती आत्माओं ने ये धन देने के लिए तुमको ही चुना है। एक बात का तू ध्यान रखना, उस पैसे में जीव पड़ गया है, वो एक जीवधारी सोना हो गया है, वो चल सकता है, बोल सकता है, वो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने मरे हुए लोगों की सोने की चैन अपने गले में पहन रखी है। अब तू उतार भी देगा तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आत्मा तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हैं। और ऐसा कहकर के बाबा वहां से चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार बाबा के चले जाने के बाद में गया अपने गले से वो सोने की चैन उतार करके जमीन में गाड़ देता है। वहीं गया ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि मैं ये गांव छोड़ करके हमेशा के लिए एक अजनबी जगह पर चला जाऊंगा, जहां मुझे कोई नहीं जानेगा और ना ही ये आत्माएं मेरा पीछा कर पाएंगी। इस प्रकार गया ने बिना किसी को बताए अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ में घर से निकलने का निर्णय ले लिया। बच्चे बहुत ही छोटे थे, सबसे छोटा बेटा तो केवल 2 ही साल का था, लेकिन उसने अपना सामान उठाया और निकल गया। इस प्रकार वो चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां गांव से सटा हुआ कुछ जंगल जैसा था और वहां पर बहुत सारे बांस के पेड़ लगे हुए थे। और फिर उसने वहां पर रुकने का और घर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि गया ने सोचा घर तो कैसे भी गंगा के किनारे से मिट्टी लाकर पानी लेकर मैं बना लूंगा, लेकिन खाने के लिए एक अनजान जगह पर उसे कौन क्या देगा, क्योंकि 5 बच्चे और 2 हम, इतने लोगों को जल्दी कोई अपने घर में भी नहीं रखेगा। वहीं कुछ दिन ऐसे ही सत्तू का घोल बनाकर जो घर से लेकर आया था वो खाने लगे। इस प्रकार गया के परिवार के कुछ दिन तो कट गए। वहीं धीरे धीरे गंगा के किनारे से मिट्टी लाकर वो घर तैयार करने लगा और फिर इधर उधर काम करके जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे उससे अपने परिवार का गुजारा करने लगा। और समय रहते हुए धीरे धीरे करके उसने एक अच्छा सा घर बना लिया, क्योंकि गया बहुत मेहनती था, उसके बच्चे भी उसकी मदद करते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी गरीबी से जूझ रहे थे। वहीं गांव के लोगों ने भी आगे बढ़कर के उसकी मदद की और पूछा कि तुम कहां से आए हो, कौन हो, लेकिन गया ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लगता था कि उसके सिर पर कोई बहुत भारी बोझ है। वहीं जब गांव वाले गया की ऐसी दशा देखते हैं तो उसे काम पर बुलाते हैं, उसे अनाज भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। इस प्रकार गया जो था कुछ सालों तक उस गांव में रहने के बाद में उस गांव का सदस्य बन गया और गांव के सदस्य की तरह रहने लगा। उसको गांव वालों ने 1-2 बीघा खेत भी दे दिया, जो उसको उसकी बहुत बड़ी मेहनत से मिला था। वहीं उसने उस खेत में बहुत सारे आम के पेड़ भी लगा दिए। इधर एक दिन गया जो था आम के बाग में बैठा हुआ था। वहीं उस पैसे के बारे में उसे ऐसा लगा जैसे फिर वो झनझनाहट की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। फिर तो गया जो था एकदम से जोर से चिल्लाया, हे भगवान मुझे बचा लो, और फिर वो डर के मारे कांपने लगा। वहीं उसके कानों में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी कि जल्दी से आंगन को खोद करके मुझे बाहर निकालो, तुम मालामाल हो जाओगे। जब तक तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे जीवन में इतने दुख भर देंगे कि तुम चैन से ना जी सकोगे, ना चैन से मर सकोगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब गया बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसके जीवन का सुख चला गया, वो रात दिन भूख से तड़पने लगा, उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे, सब घर बीमार पड़ गया। तो उसे किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है और वो तुम्हें इन भटकती आत्माओं से छुटकारा दिला सकता है।
इस प्रकार गया ने उस तांत्रिक को बुलवाया और उससे अनुरोध किया कि मुझे इन भटकती आत्माओं से मुक्ति दिला दो, अन्यथा मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार उस तांत्रिक बाबा ने उसके घर पर पूजा पाठ की और भटकती हुई आत्माओं को शांत करके उनको सोने से भरे हुए घड़ों सहित गंगा जी में प्रवेश करवा दिया और वो सोने की चैन जो थी उसे भी गंगा में छुड़वा दिया। इस प्रकार गया के जीवन में फिर से सुख शांति आ गई और परिवार के साथ में फिर से वो अपने घर वापस लौट गया, जहाँ पर उसे उसका पूरा परिवार फिर से मिला और उसका जीवन सुखद हो गया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि कभी भी किसी भी मरे हुए व्यक्ति की 4 चीजें भूल कर भी किसी भी इंसान को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि जो भटकती आत्माएं होती हैं वो इन 4 चीज़ों से दूर नहीं जा पाती, अपनी इन 4 चीज़ों से हमेशा लगाव रखती हैं और जो उनको अपने पास रखता है वो उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसके जीवन का सुख छीन लेती हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो मरे हुए व्यक्ति की भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। नंबर 1 घड़ी, नंबर 2 श्रृंगार का सामान, नंबर 3 गहने और नंबर 4 वस्त्र। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी इस्तेमाल करता है तो समझ लो उसके जीवन का बुरा समय शुरू हो जाता है, और यदि कोई श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करता है तो समझ लो वो बीमारी से ग्रसित होने लगता है और स्त्रियां विधवा तक हो जाती हैं, और यदि कोई गहने इस्तेमाल करता है तो समझ लो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है और उसके पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं, और यदि कोई मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर जल्दी से कफन की तैयारी हो जाती है और वो समय से पहले ही दुनिया से चला जाता है। इसलिए कभी भी भूलकर भी मरे हुए व्यक्ति की ये 4 चीजें इस्तेमाल ना करें, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि भटकती आत्माओं का कभी भी किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। तो मित्रों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल